मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वैल्यूएशन में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जब तीन लोग एक जगह बैठे हों तो इनमें से दो आपस में खुसर फुसर ना करें, यानी इससे तीसरे की दिल शकनी होती है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 5 सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का क्यूब, y इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा k x का क्यूब। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, यानी y की वैल्यू हमने पुट करनी थी 125 व्हेन x इज इक्वल टू 5। वैल्यूज़ को पुट कर दें। y की जगह आ जाएगा 125, ये आ जाएगा k x का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब। 5 का क्यूब 125, इसको ला के डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा k इक्वल टू 1। के का ये आंसर अगर हम इसकी मेन इक्वेशन में पुट कर दें तो ये जो स्टार इक्वेशन बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स का क्यूब। इसका नाम हम रख देते हैं कि ये आपके पास स्टार इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है कि हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है व्हेन y इज इक्वल टू 27। इसी स्टार इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। अब y आपके पास आ गया 27 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। अगर 27 को मैं 3 की पावर में लिख लूँ तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। जो चीज़ नीचे लिखी होती है इसको हम बोलते हैं बेस और जो ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो इग्नोर एक्सपोनेंट को अगर हम इग्नोर कर दें, यानी इस 3 और इस 3 को इग्नोर कर देंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। हमने इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। 6 ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ उसने इसको वर्डिंग में लिखा हुआ है। अब हमें कंडीशन ये दी जा रही है कि y प्लस 1 डायरेक्टली एज 2x, यानी हम यूँ लिखेंगे कि y प्लस 1 इज डायरेक्टली एज 2x। तो उसने पार्ट 1 में हमें ये कहा है कि इसका एक्सप्रेशन बनाना है y इन टर्म्स ऑफ x। तो सबसे पहले हम इसको यूँ लिखते हैं कि y प्लस 1, इसको हटाएंगे तो इसकी जगह आ जाएगा k इंटू 2x आ जाएगा। ये प्लस 1 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू k इंटू 2x। ये प्लस 1 इधर जाके माइनस 1, यानी ये आप समझ लें कि इसके पहले पार्ट का आंसर आ गया है कि y इन टर्म्स ऑफ x हमने इसको लिख लिया है। अब अगला काम आपने ये करना है कि उसने कहा है कि अगर y की वैल्यू 12 हो, y इज इक्वल टू 12 है और x इज इक्वल टू 3 है। सबसे पहले हम ये पुट करके यहाँ से k का आंसर निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे y की जगह 12 पुट करता हूँ, यहाँ आ जाएगा 12 k, 2x की जगह आ जाएगा 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 6k माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर दें, आ जाएगा 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 6k। 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू k। अब अगर इस k का आंसर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मेरे पास जो मेन इक्वेशन बन जाएगी वो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, k का आंसर आ गया 13 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2x माइनस 1। ये मेरे पास एक इक्वेशन बना ली है जिसका नाम मैं रखता हूँ कि ये मेरे पास स्टार इक्वेशन है। इसको मैंने इसलिए बनाया है कि हमने लास्ट पे वैल्यू फाइंड करनी थी y की व्हेन x इज इक्वल टू 8। तो अब इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ को पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा 2 इंटू 8 का x का मतलब आ गया 8 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 13 बाय 6, 8 2 ज़ार 16 माइनस 1। पहले 16 को हम 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं
13 मल्टीप्लाई 16, 208 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हमारे पास बाय में आंसर आ रहा है। हम एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि इस डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा। अगर मैं 6 एलसीएम लूँगा तो आ जाएगा 208 माइनस 6, 208 में से 6 निकालेंगे आ जाएगा 202 डिवाइडेड बाय 6। तो अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लूँ, 2 के टेबल से काटूँ तो ये आ जाएगा 101 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास के का वाई का आंसर आ गया जो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। 7 given that a is equal to 36 and b is equal to 9, यानी हमें a और b की वैल्यू पहले से गिवन है। a is equal to 36 है और b is equal to 9 है। अब जो हमने क्वेश्चन की कंडीशन बनानी है वो कहता है कि b is the directly proportional to square root of a, यानी b is directly proportional to square root of a। तो सबसे पहले इसको सिंपल करते हैं। ये आ जाएगा b is equal to k अंडर रूट ऑफ ए, वैल्यू पुट कर देते हैं। अब b का आंसर आपके पास है 9, के अंडर रूट ऑफ ए का आंसर है 36। ये आ जाएगा 9 के, ये 6 का स्क्वायर ये से कैंसिल हो जाएगा। इस 6 को इधर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 विच इज इक्वल टू ए। और 3/2 का ये आंसर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो यहाँ से मेरे पास स्टार इक्वेशन बन जाएगी। यानी मेरे पास स्टार इक्वेशन जो बन जाएगी वो आ जाएगा b इज इक्वल टू 3/2 और ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a। इसको हम रखते हैं कि ये हमारे पास आ गई स्टार इक्वेशन। अब इसके बाद आपके पास दो केस बन जाएंगे, यानी हमने b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है व्हेन a प्लस 1 इज इक्वल टू 50, ठीक है। और सेकंड सिनेरियो में आपके पास ये हो जाएगा a की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है 1b इज इक्वल टू 81। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं ये करता हूँ, इस +1 को तो ले जाता हूँ। ये आ जाएगा 50 माइनस 1, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 49। यानी इंडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि a की वैल्यू 49 है और हमने b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लेकिन इक्वेशन जो हम यूज़ करेंगे ये स्टार इक्वेशन ही होगी। तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया b इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट ऑफ a, ये आ गया 3/2 अंडर रूट ऑफ a। 49 आपके पास होता है 7 का स्क्वायर, यानी कि ये 49 है, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। 7 3 are 21 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास b का आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरीक़ेकार से अब हमने इसको भी सॉल्व करना है। स्टार इक्वेशन लिखेंगे अपनी कि b इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट ऑफ a। अब यहाँ पे हम b की वैल्यू को पुट करते हैं। तो b की वैल्यू को हम पुट करते हैं 81, तो ये 3/2 उधर जाके हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a। अब हम इसको कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करते हैं कि 81 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास आ जाएगा 54 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 54 का स्क्वायर कर लें तो ये आ जाएगा 2916 इज इक्वल टू a। और ये हमारे पास इस क्वेश्चन में a का भी आंसर निकल आया। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। 8 सेम कंसेप्ट है, बेशक स्क्वायर इधर आया इधर आया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आ जाएगा वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। अब हम y की वैल्यू 25 पुट करेंगे और x की वैल्यू 5, y इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 5। तो जब ये वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 5। अब 25 का ग्राफ स्क्वायर करेंगे ये 625 आ जाएगा। 625 इस 5 को तो डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 125 इज इक्वल टू के का ये आंसर हम यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो इसका मतलब अगर हम स्टार इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास स्टार इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 125 इंटू एक्स, ये आपके पास आ गई है
स्टार इक्वेशन। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सिंपल y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है व्हेन x इज इक्वल टू 9। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 125 इंटू एक्स। ये आ गया y का स्क्वायर 125, x की जगह आ जाएगा 9, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई 9, ये आ गया 1125। दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट ले लें तो ये आपके पास 33.5, यानी जो y का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 33.54, यानी एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, ये आंसर पॉइंट में आ रहा है और यह हमने इसको फाइंड आउट करना था। इसको पॉइंट के अलावा लिखने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर, फिर अगर हम 1125 का एलसीएम लेते हैं तो ये आपके पास अगर हम 5 से करते हैं तो ये आता है 225, फिर 5 से करें तो ये आपके पास आ जाएगा 45, फिर अगर हम 3 से करें तो 15, फिर 3 से करें तो 5, फिर ये आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 5, तो 5 3 आर 15, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 15 अंडर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास इसका लास्ट आंसर है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि कभी घर कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे, पैसा कम था मगर ईमान कामिल था, लिबास मैले थे लेकिन दिल साफ थे, होंठों पर मुस्कुराहट थी और दिलों में भाईचारा था। मगर अफसोस कि आज घर पक्के हैं मगर लोग झूठे हैं, पैसे की फरावानी है लेकिन ईमान कमज़ोर है, होंठों पे मुस्कुराहट है लेकिन दिल में मुनाफिकत, और लिबास साफ सुथरा है मगर दिल मैले कुचेले। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।